के साथ लिए घूमते फिरते महाराज शिवदत्त ने चुनार से लगभग 50 कोस दूर जाकर एक हरी भरी सुहावनी पहाड़ी के ऊपर के एक पुराने टूटे हुए मजबूत किले में डेरा डाला और उसका नाम शिवदत्तगढ़ रखा, जिसमें उस वक्त भी कई कमरे और दालान रहने लायक थे। यह छोटी पहाड़ी अपने चारों तरफ के ऊंचे पहाड़ों के बीच में इस तरह छिपी और दबी हुई थी कि यकायक किसी का यहाँ पहुँचना और कुछ पता लगाना मुश्किल था। इस वक्त महाराज शिवदत्त के साथ सिर्फ 20 आदमी थे, जिनमें 3 मुसलमान यार थे जो शायद नाजिम और अहमद के रिश्तेदारों में से थे, और यह समझकर महाराज शिवदत्त के साथ हो गए थे कि इनके साथ मिले रहने से कभी न कभी राजा वीरेंद्र सिंह से बदला लेने का मौका मिल ही जाएगा। दूसरे सिवाय शिवदत्त के और कोई इस लायक नजर भी न आता था जो इन बेईमानों को यारी के लिए अपने साथ रखता। नीचे लिखे नामों से तीनों यार पुकारे जाते थे: बाकर अली, खुदाबख्श और यारौली। इन सब यारों और साथियों ने रुपये पैसे से भी जहां तक बन पड़ा महाराज शिवदत्त की मदद की। राजा वीरेंद्र सिंह की तरफ से शिवदत्त का दिल साफ न हुआ, मगर मौका न मिलने के सबब मुद्दत तक उसे चुपचाप बैठे रहना पड़ा। अपनी चालाकी और होशियारी से वह पहाड़ी भील और खरबार इत्यादि जाति के आदमियों का राजा बन बैठा और उनसे मालगुजारी में गल्ला, घी, शहद और बहुत सी जंगली चीजें वसूल करने और उन्हीं लोगों के मारफत शहर में भेजवा और बिकवा कर रुपया बटोरने लगा। उन्हीं लोगों को होशियार करके थोड़ी बहुत फौज भी उसने बना ली। धीरे धीरे वे पहाड़ी जाति के लोग भी होशियार हो गए और खुद शहर में जाकर गल्ला वगैरह बेच रुपये इकट्ठा करने लगे। शिवदत्त भी अच्छी तरह आबाद हो गया। इधर बाकर अली वगैरह यारों ने भी अपने कुछ साथियों को जो चुनार से इनके साथ आए थे यारी के फन में खूब होशियार किया। इस बीच में एक लड़का और उसके बाद लड़की भी महाराज शिवदत्त के घर पैदा हुई। मौका पाकर अपने बहुत से आदमियों और यारों को साथ ले वह शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और राजा वीरेंद्र सिंह से बदला लेने की फिक्र में कई महीने तक घूमता रहा। बस महाराज शिवदत्त का इतना ही मुख्तसर हाल लिखकर इस बयान को समाप्त करते हैं और फिर इंद्रजीत सिंह के किस्से को छेड़ते हैं। इंद्रजीत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद उन बनावटी शेरों ने भी अपनी हालत बदली और असली सूरत के एआर बन बैठे, जिनमें यारौली, बाकर अली और खुदाबख्श मुखिया थे। महाराज शिवदत्त बहुत ही खुश हुआ और समझा कि अब मेरा जमाना फिरा, ईश्वर चाहेगा तो मैं फिर चुनार की गद्दी पाऊंगा और अपने दुश्मनों से पूरा बदला लूंगा। इंद्रजीत सिंह को कैद कर वह शिवदत्तगढ़ को ले गया। सबों को ताज्जुब हुआ कि कुन इंद्रजीत सिंह ने गिरफ्तार होते समय कुछ उत्पात न मचाया, किसी पर गुस्सा न निकाला, किसी पर हरबा न उठाया, यहाँ तक कि आंखों में रंज, अफसोस या क्रोध भी जाहिर न होने दिया। हकीकत में यह ताज्जुब की बात थी भी कि बहादुर वीरेंद्र सिंह का शेरदिल लड़का ऐसी हालत में चुप रह जाए और बिना हुज्जत किए बीड़ी पहर ले, मगर नहीं, इसका कोई सबब जरूर है जो आगे चलकर मालूम होगा। बयान 3। चुनारगढ़ किले के अंदर एक कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। जीत भैरव ने बड़ी होशियारी का काम किया कि अपने को इंद्रजीत सिंह की सूरत बना शिवदत्त के यारों के हाथ फंसाया। सुरेंद्र शिवदत्त के यारों ने चालाकी तो की थी, मगर वीरेंद्र बाबाजी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो लेकिन अपना काम सिद्ध न कर सके।
इंद्र मगर जैसे हो भैरव सिंह को अब बहुत जल्द छुड़ाना चाहिए। जीत कुमार, घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन अभी उसका शिवदत्त के यहाँ फंसे ही रहना मुनासिब है। वह बेवकूफ नहीं है, बिना मदद के आप ही छूट कर आ सकता है। तिस पर पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उसकी मदद को भेजे ही गए हैं, देखो तो क्या होता है। इतने दिनों तक चुपचाप बैठे रहकर शिवदत्त ने फिर अपनी खराबी कराने पर कमर बांधी है। देवी कुमारों के साथ जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है। जीत, अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं। तेज सिंह की तरफ देखकर